if XU is greater than XU limiting, बताओ क्या बनेगा ये केस? व्हाट इज दिस? ये किस तरह का सेक्शन होगा? ओवर इन्फोर्समेंट। ओवर इन्फोर्स सेक्शन। ठीक है, और इसको हम यूज करेंगे नहीं करेंगे, डिजाइन करेंगे नहीं करेंगे? ओवर इन्फोर्स सेक्शन को हम अवॉइड करते हैं ना। ओवर इन्फोर्स सेक्शन को हम डिजाइन नहीं करेंगे, तो हम ओवर इन्फोर्स नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम उसको लिमिट कर देंगे। लिमिट कर देंगे मतलब एक्सयू की वैल्यू अगर एक्सयू लिमिटिंग से ज्यादा आ रही है तो उसको मैं ओवर इन्फोर्स की तरह डिजाइन तो नहीं करूंगा। इस एक्सयू की वैल्यू जो ज्यादा आई है उसको मैं लिमिट कर दूंगा, मतलब एक्सयू लिमिटिंग ही यूज करूंगा। व्हाट आई यूज, ये सेम केस हो जाएगा। यहाँ पे भी एक्सयू की वैल्यू होगी, एक्सयू लिमिटिंग यूज कर लेना। एक्सयू की वैल्यू अगर एक्सयू लिमिटिंग से ज्यादा आती है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे यूज एक्सयू इज इक्वल टू एक्सयू लिमिटिंग। फिर कैलकुलेट कर लेना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्या हो जाएगा? 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू, मतलब एक्स यू लिमिटिंग लिख दूंगा, इंटू बी माइनस 0.42 एक्स यू लिमिटिंग लिख दूंगा। कुल मिला के आपके तीन केसेस हो गए। देखो यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, सिंगली सॉरी अंडर इनफोर्स्ड, अंडर इनफोर्स्ड, दिस इज योर लिमिटिंग, दिस इज योर ओवर इनफोर्स्ड। ठीक है, पहला केस था हमारा एक्स यू की वैल्यू कम है एक्स यू लिमिटिंग से। एक्स यू मतलब एक्चुअल डेप्थ है। व्हाट इज दिस? दिस इज योर एक्चुअल डेप्थ, दिस इज योर क्रिटिकल डेप्थ इन डब्ल्यूएसएम, बट यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? लिमिटिंग डेप्थ, लिमिटिंग डेप्थ। ऑब्वियसली अगर एक्स यू की वैल्यू एक्चुअल लिमिटिंग से कम होगी तो वो सेक्शन बनेगा मेरा अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। तो इस केस में मैं यूज क्या करूंगा? कौन सी वैल्यू यूज करूंगा? एक्स यू वाली ही वैल्यू यूज करूंगा हर फॉर्मूले में, चाहे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना हो चाहे कॉम्प्रेसिव फोर्स निकालना हो। तो आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ये फॉर्मूला बनेगा 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू। यहाँ पे मैं एक्स यू को एक्स यू ही यूज करूंगा अंडर इन्फो सेक्शन में, एक्स यू लिमिटिंग नहीं यूज करूंगा। ओके, इंटू व्हाट? डी माइनस 0.42 एक्स यू। ये पार्ट क्लियर आई थिंक। सेकेंड पार्ट इज एक्सयू लिमिटिंग। तो एक्सयू की वैल्यू अगर एक्सयू लिमिटिंग के बराबर है तो मैं हर जगह एक्सयू लिमिटिंग ही यूज करूंगा, एक्सयू यूज नहीं करूंगा। मतलब आपका क्या हो जाएगा? यूज एक्सयू लिमिटिंग इन एवरी फॉर्मूले। तो आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर आपको लिखना है तो क्या हो जाएगा? 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्सयू की जगह मैं लिख दूंगा एक्सयू लिमिटिंग इंटू डी माइनस 0.42 एक्सयू लिमिटिंग। एक्सयू लिमिटिंग ही यूज करूंगा। थर्ड केस था आपका, अगर एक्सयू की वैल्यू एक्सयू लिमिटिंग से ज्यादा आ जाती है, मतलब ओवर इन्फोर्स्ड हो जाएगा। एक्सयू मतलब एक्चुअल डेप्थ की वैल्यू, जो हम डायग्राम बनाते थे स्ट्रेस डायग्राम, इस तरह का डायग्राम बनेगा। ये आपका एक्स यू है, ठीक है। बट ये वाली वैल्यू अगर ज्यादा आ जाती है एक्सयू लिमिटिंग से, तो आपको एक्सयू वाली वैल्यू यूज नहीं करनी है, आपको लिमिटिंग वाली ही वैल्यू यूज करनी है। एक्सयू लिमिटिंग यूज करना है हर फॉर्मूले में। तो ये वाला केस क्या बन जाएगा? यही सेम केस बन जाएगा, एक्सयू की जगह एक्सयू लिमिटिंग यूज करोगे हर जगह। मतलब अंडर रीइंफोर्स में बस एक्सयू यूज करोगे लिमिटिंग में, और ओवर रीइंफोर्स में एक्सयू लिमिटिंग यूज करोगे एक्सयू की जगह हर फॉर्मूले में, हर डिजाइन में, हर स्टेप। इज इट क्लियर? क्यों बेटा? विक्की शर्मा, सर क्लियर। विक्की, क्या समझ आया अंडर इन्फो सेक्शन, ओवर इन्फो सेक्शन और लिमिटिंग सेक्शन में? अंडर इन्फो सेक्शन क्या होगा?
अंडर इन्फो सेक्शन क्या होगा, एक्सयू की वैल्यू एक्सयू लिमिटिंग से कम होगी। बोल नहीं पा रहे हो यार, क्या सुनते हो यार आप। राहुल यादव 22 और 21। सर मैंने अभी ज्वाइन किया, उस वाले लिंक से कर रहा था सिम, मैं अकेले ही दिखा रहा था, जस्ट अभी कर पाया हूँ दोबारा से। तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आया कुल मिला के। सर अभी मतलब सेकंड वाली क्लास आपकी जो अभी स्टार्ट हुई है सर, वो तो अभी जस्ट 1 सेकंड पहले मैंने लिंक मंगाया उस तक व्हाट्सएप पे। अरे जो भी क्लास हुई उससे हो पहले कल सेकंड थोड़ा वाली सा क्या, आया सर। मेरी बात सुनो, ये आपको नहीं आया समझ में, नहीं, जो भी पहली आज क्लास सिलेबस थी में पहली। मैं सुबह पहली से जो क्लास भी में था बता सर रहा हूँ वो ये। तो समझ आया, और अभी जो आपने चला। अच्छा बताओ क्या समझ में आया मुझे, ये बताओ, ये सिमिलर ट्रायंगल ये सर समझ में आ गया। पहली क्लास का समझ आया सर, अभी जो आप। चलो राहुल यादव 22। राहुल 22। बेटा कुछ समझ आ रहा है, कौन बोलेगा, किसको पूछूं। रोमिल, आवाज आ रही है रोमिल। यस सर। बेटा क्लियर है सब कुछ। यस सर। ओके देन विशाल दुबे। विशाल दुबे नहीं है। यार मैं आगे कैसे बढ़ूं, आप लोग जब तक मुझे बोलोगे नहीं। क्या समझ नहीं आया, मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ समराइज कर देता हूँ, देख लो। कॉम्प्रेसिव फोर्स C1 आया था आपका 0.36 FC के P इंटू एक्स यू। टेंसाइल फोर्स होता है आपका 0.87 FY AST। लिवर आर्म होता है आपका T माइनस 0.42 XU। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन साइड से लिखना है तो कंप्रेसिव फोर्स इनटू लिवर आर्म करेंगे, टेंशन साइड से लिखना है तो टेंसाइल फोर्स इनटू लिवर आर्म करेंगे। सिंपल है ना। तो कंप्रेसिव फोर्स इनटू लिवर आर्म, लिवर आर्म मतलब इन लिवर आर्म दिस, कंप्रेसिव फोर्स मतलब 0.36 FC के P इंटू XU इंटू D माइनस 0.42 XU। अंडर इनफोर्स केस होगा अगर आपका, अंडर इनफोर्स होगा तो आपका XU की वैल्यू XU लिमिटिंग से कम होगी। तो आप XU जहां पे लिखा हुआ है वो एज इट इज यही यूज कर लोगे हर फॉर्मूले में, ठीक है। नाउ ओवर इनफोर्स होगा तो XU की वैल्यू XU लिमिटिंग से ज्यादा होगी, ज्यादा होगी ना XU लिमिटिंग से। तो इस केस में आपको जो वैल्यू को XU वाले फॉर्मूले को XU लिमिटिंग तक पहुंचाना पड़ेगा। इसका मैं एग्जांपल और देता हूँ आपको, देखो ओवर इन्फो सेक्शन आप देखो। ओवर इन्फो सेक्शन कैसे बनेगा, अगर मैं इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाऊं, यही बनेगा। ये आपका एक्सयू लिमिटिंग है, ये आपका क्या है एक्सयू है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं आपका, ये आपका एक्सयू लिमिटिंग है मान लो, दिस इज योर एक्सयू लिमिटिंग, ठीक है। जो हमारी स्ट्रेन की वैल्यू होती है टेंशन साइड पे, ठीक है, वो कितनी होती है 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन ES, यही होती है ना, यही होती है। तो इससे कम भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपका एक्सयू की वैल्यू ज्यादा है एक्सयू लिमिटिंग से, तो आपका ये क्या है ओवर इन्फोर्स सेक्शन। तो आपको एक्सयू की जगह लिमिट करना पड़ेगा वैल्यू को एक्सयू लिमिटिंग तक। इट शुड नॉट बी लेस देन 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन ES। स्ट्रेन की वैल्यू भी इससे कम नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इससे कम नहीं होनी चाहिए। बट यहाँ पे हमारा ओवर में कितना हो रहा है, कम हो रही है यहाँ पे वैल्यू, वैसे यहाँ पे आती है वैल्यू, मैं बात करता हूँ।
तो इस वजह से मैं एक्स यू को यूज नहीं करूंगा, एक्स यू लिमिटिंग को यूज करूंगा। ठीक है, लिमिटिंग डेप्थ में क्या होगा, एक्स यू इज इक्वल टू एक्स यू लिमिटिंग होगा। बस इतना सा था। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, एक क्वेश्चन इसको सॉल्व करो, आगे ऐसे ही पढ़ेंगे। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है आपको, एम ओ आर, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। हाथ में ले लीजिए पेन, मैं नहीं सॉल्व करूंगा, अपने आप करेंगे। 400 mm बाय 600 mm का आपको सेक्शन दिया हुआ है, ओवरऑल डेप्थ है, ओवरऑल डेप्थ। ठीक है, एरिया ऑफ स्टील दिया हुआ है आपको, फर्स्ट पार्ट में दिया है एरिया ऑफ स्टील, 4 नंबर ऑफ बार्स, 16 mm डायमीटर। दूसरे पार्ट में दिया हुआ है 6 नंबर ऑफ बार्स, 25 mm डायमीटर। ओके, बोल रहा है क्वेश्चन में M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करो, Fe415 यूज करो स्टील, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ लिमिटिंग सेक्शन, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ लिमिटिंग सेक्शन, मतलब बैलेंस सेक्शन, लिमिटिंग सेक्शन, एंड एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील just required for limiting section, just required for limiting section। ठीक है, ओवरऑल डेप्थ है, इफेक्टिव कवर कंसीडर कर लीजिए, इफेक्टिव कवर 50 mm, इतना 50 mm कवर कंसीडर कर लीजिए। स्मॉल डी की वैल्यू हो जाएगी 550 है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, पहला पार्ट सॉल्व करके बता दो। कोई मुझे ऐसे समझा सकता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन साइड से। कंप्रेसिव फोर्स इनटू लेवर आर्म। ठीक है, ठीक है, तो कंप्रेसिव फोर्स के लिए क्या हो जाएगा, फोर्स पूरा लिखना पड़ेगा आपको कंप्रेसिव फोर्स के लिए। ठीक है, ठीक है ना? हाँ, बोलो। यस सर। ठीक है, तो कॉम्प्रेसिव फोर्स, तो मतलब आपको कॉम्प्रेसिव फोर्स निकालना आना चाहिए। तो कॉम्प्रेसिव फोर्स में क्या क्या पैरामीटर आते हैं, क्या क्या आते हैं? 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू, यही आता है। लेवर आर्म में क्या क्या आता है, डी माइनस 0.42 एक्स यू, यही आता है। अब मैं एक्स यू यूज करूंगा या एक्स यू लिमिटिंग यूज करूंगा, वो डिपेंड किस पे करेगा कि मेरा एक्स यू की वैल्यू और एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू में क्या है, क्या ये बड़ी है इससे, या ये छोटी है इससे, या बराबर है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एक्स यू लिमिटिंग निकालना पड़ेगा। वो मैं कैसे निकालूंगा, के इंटू डी से निकालूंगा। के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायरेक्टली बता दो, Fe415 के लिए 0.48 इंटू डी हो जाएगी, तो 0.48 डी से एक्स लिमिटिंग निकल जाएगा। नाउ एक्स यू भी निकालना पड़ेगा आपको। एक्स यू कैसे निकालोगे आप, एक्स यू निकालोगे फोर्स ऑफ कंप्रेशन को फोर्स ऑफ टेंशन के बराबर कर दोगे, मतलब एक्स यू इज इक्वल टू हो जाएगा 0.87 एफ बाय ए एस टी अपॉन 0.36 एफ सी के इंटू डी। यहाँ से एक्स यू मिल जाएगा, एक्स यू और एक्स यू लिमिटिंग मिल गया, कंपेयर करोगे पता पड़ जाएगा एक्स यू यूज करना है या एक्स यू लिमिटिंग, मतलब अंडर इनफोर्स्ड है या फिर ओवर इनफोर्स्ड है या फिर लिमिटिंग है, तीनों में पता पड़ जाएगा तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। इज दिस द वे और नॉट? यस सर। सही है ना? ठीक है, तो कैलकुलेट करो चलो, पहले मुझे कैलकुलेट करो चलो, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन।
मेरे साथ कैलकुलेट वैल्यूज आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। एरिया ऑफ स्टील कितना है? एरिया ऑफ स्टील फर्स्ट पार्ट में 4 नंबर ऑफ बार्स हैं, 16 डाया के कितना हो जाएगा एरिया ऑफ स्टील? 4 × π/4, 16 का स्क्वायर कितना आया? कितना आ गया? 802.4 नहीं 804.2 mm। 804.2 mm², जो भी आया हो, ठीक है। नाउ मुझे सबसे पहले क्या निकालना है? मैं मान लो एक्चुअल लिमिटिंग निकालता हूँ। एक्चुअल लिमिटिंग कैसे निकालते हैं? सिंपल करना है, केडी के बराबर करना है। के की वैल्यू कितनी हो जाएगी फॉर एफई 415 के लिए? के की वैल्यू होती है 0.48। सिमिलरली याद रखना 250 के लिए के की वैल्यू होती है 0.53 और 500 के लिए 0.46। मुझे तो याद है, कुछ नहीं करना। 0.53 सबसे छोटी के लिए 250 के लिए, फिर 415 के लिए 0.48 उससे कम, और हाँ ठीक है। निकाल के बताइए एक्चुअल लिमिटिंग की वैल्यू। टू 264 mm। 264? ये सर 264 mm। ठीक है, है ना? 264 मतलब 0.48 इंटू 550 इज 264 mm। वेरी गुड। नाउ एक्सयू निकालिए। ये कैसे कैलकुलेट करोगे? कॉम्प्रेसिव फोर्स मतलब 0.36 एफसी के डी इंटू एक्सयू को बराबर कर दो 0.87 एफ बाय एएसटी के। तो यहां से एक्सयू की वैल्यू निकाल दो। एएसटी पता ही है आपको, निकाल दिया है। एफ वाई पता है 415, बी पता है, एफसी के पता है 0.36। एक्सयू वैल्यू निकालिए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सयू। अरे एक्सयू की वैल्यू निकालो ना यार। एक्सयू इज इक्वल टू हो जाएगा 0.87 इंटू एफ वाई इंटू ए एस टी। ए एस टी आया था, आपने बताया था 804 पॉइंट समथिंग कुछ, अपॉन 0.36 एफ सी के आपका 25, 0.36 एफ सी के बी। बी है आपका कितना, विड्थ कितना है? ये 400, बी 400, 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स। ठीक है, ये निकलेगा, ये होगा। सॉल्व नहीं कर पा रहे उसको एक्सयू की वैल्यू को? 0.87 इंटू 415 इंटू 804.2 डिवाइडेड बाय 0.36 इंटू 25 इंटू 400 करो। सर 80.63 आ रही है। 80.63 mm। बताओ ये अंडर इनफोर्स्ड है और इनफोर्स्ड है? एक्चुअल एक्चुअल लिमिटिंग में से कौन सा ज्यादा है? एक्चुअल लिमिटिंग कितना है? 64, 264। या ये आपकी 264, या ये आपकी कितनी 64। कौन सा ज्यादा है? एक्चुअल लिमिटिंग ज्यादा है ना? एक्सयू अंडर लिमिटिंग इनफोर्स्ड। तो ये अंडर कौन सा इन्फोर्स्ड सेक्शन है। हुआ? अंडर इनफोर्स सेक्शन।
अंडर तो मैं मोमेंट इन्फोर्स। ऑफ रेजिस्टेंस जब कैलकुलेट करूंगा तो मैं क्या पुट करूंगा, एक्सयू को एक्सयू ही रहने दूंगा, एक्सयू लिमिटिंग तक नहीं ले जाऊंगा। यही क्लियर हुआ ना इससे? यस और नो? यस सर। मतलब मैं 64 यूज करूंगा, ठीक है ना? 64 नहीं, ये आपका कितना आया था? 80, 80.63, 80.63 तो आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 0.36, पुट करो जल्दी से, 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू। एक्स यू की जगह आपको पुट करना है 80.63, है ना? कंप्रेशन साइड से है ये। टेंशन साइड से अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? टेंसाइल फोर्स करना पड़ेगा। टेंसाइल फोर्स इज 0.87 एफ बाय एएसटी इनटू लेवर आर्म। लेवर आर्म क्या होता है? डी माइनस 0.42 एक्स यू सेम। What do you think? I'm able to make myself always happy. कितना है? पूरी इक्वेशन को 10 और 6 से डिवाइड कर देना। नहीं, न्यूटन सर एमएम में आ जाएगा तो 158.6। 158.6। ठीक है, और भी देख लो जरा कितना है किलो न्यूटन मीटर। टेंशन साइड सर से भी निकालो। 149.7। हाँ, 149। 149। हाँ यही आया है, यही है 149.7, जो भी है 87 किलो न्यूटन मीटर। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंशन साइड से भी निकल जाएगा। एफ वाई पता है आपको? एफ आई इज 415। एरिया ऑफ स्टील बताइए आपको, 804.2 आया था। डी पता है, डी है आपका 550 माइनस 0.42 इंटू एक्स यू पता है आपको कितना है आपका, ये 80.6। सॉल्व कर लोगे यहाँ से, यही सेम आएगा आपको 149 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना, किलो न्यूटन मीटर। अब आपका होम असाइनमेंट है, सेकंड वाला पार्ट जो है आपका, ये आप अपने आप करोगे। ये पार्ट, फिक्स नंबर ऑफ आवर्स विद 25 mm डाया, ये सेम करना है बिल्कुल। आप चेक करोगे एक्स यू, चेक करोगे एक्स यू लिमिटिंग। एक्स यू लिमिटिंग तो सेम ही है आपका जो आया है अभी निकल के 264। एक्स यू चेक कर लोगे एक बार, फोर्स ऑफ कंप्रेशन, क्योंकि उसके लिए एरिया ऑफ स्टील बदल जाएगा। 25 mm डाया और 6 बार से उसमें आपका 4 डाया है। तो एक्स यू और एक्स यू लिमिटिंग निकालना, चेक करना अंडर है ओवर है लिमिटिंग है। अगर ओवर आ जाएगा तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में एक्स यू लिमिटिंग यूज कर लेना, बात खत्म। इज इट क्लियर और नॉट? सर सेकंड केस में जो लिमिटिंग डेप्थ के लिए जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 417.34 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है क्या? लिमिटिंग डेप्थ के लिए 417.34 आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सही है बिल्कुल। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है 417.34। आपने ओवर इनफोर्स आया होगा ये? यस सर, ओवर इनफोर्स आया था लेकिन उसमें लिमिटिंग की वैल्यू डाल के निकाला है। लिमिटिंग की लिमिटिंग 80 डेप्थ, हाँ एक्स यू लिमिटिंग डाला है ना उसमें, वो और बाकी अगर 264। हाँ वेरी गुड, 264 डाल दी होगी, है ना? यस सर। बहुत बढ़िया, बस यही आपका कॉन्सेप्ट है। अंडर हो ओवर हो, लिमिटिंग को क्या करना है बेसिकली, बस ये याद रखना है। एक्सयू को एक्सयू लिमिटिंग से कंपेयर करो, अंडर है या ओवर है या बैलेंस है। एक्सयू इज लेस देन एक्सयू लिमिटिंग तो अंडर रेनफोर्स, एक्सयू ज्यादा है एक्सयू लिमिटिंग से तो ओवर में एक्सयू की जगह एक्सयू लिमिटिंग पुट कर देंगे। सिमिलरली लिमिटिंग वाले में तो एक्सयू की जगह एक्सयू लिमिटिंग पुट करेंगे। बस अपने आप कर लेना बेटा, ये वाला पार्ट मैं इसको इसमें डाल देता हूँ, अटेंडेंस मार्क कर देता हूँ। कवर हो गया, सिंगली रिइंफोर्स खत्म होने वाला है, बस डिजाइन प्रॉब्लम और करेंगे नेक्स्ट।
उसके बाद फिर डबल करेंगे, टी करेंगे, खत्म होगी फिर फर्स्ट यूनिट। गौरव शर्मा, बोर्डिंग ऑफ